सुपरस्टार सुपर लाइव्स में आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की उस क्वीन की जिनके स्टारडम के किस्से ही नहीं उनका नाम भी रॉयल है। हम बात कर रहे हैं अपनी आज की स्टार रानी मुखर्जी की। बॉलीवुड में एक डेकेड से भी ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी रानी यहाँ जमी हुई हैं, देकर कई माइलस्टोन परफॉर्मेंसेस। गुलाम की आयशा हो या कुछ कुछ होता है कि टीना, वो एक इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने हर रोल और हर किरदार के साथ एक बेंचमार्क परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। चाहे वो साथिया, युवा, ब्लैक या फिर नो वन किल्ड जेसिका क्यों ना हो, ब्लैक की खामोश मिशेल हो या बंटी और बबली की वेरी बबली मिस बबली, रानी ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के साथ इन कैरेक्टर्स को हमेशा अलग रंग और पहचान दी है। रानी मुखर्जी, जिनका जन्म 21 मार्च 1978 में हुआ, सिर्फ 17 इयर्स की थी when she entered the film industry और उन्होंने डेब्यू किया with a woman centric movie राजा की आएगी बारात, which released in 1997. मूवी में ट्रेडिशनल ड्रेसेस में नजर आने वाली रानी के भीतर एक पोटेंशियल परफॉर्मर तो लोगों को नजर आया, लेकिन सैडली बॉक्स ऑफिस पर राजा की आएगी बारात ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सकी। रानी मुखर्जी, when she gave her first shot for Raja Ki Aayegi Baraat, I was there. Dressing her up, I remember, was that pink ghagra with pink dupatta. And the commercial failure of the film did not help motivate Rani to pursue acting, जिस वजह से उन्होंने फिल्मों को छोड़ अपना एजुकेशन पूरा करना चाहा। At the same time, she was studying in Mumbai's Mitibai College. सुनने में आया है कि रानी को एक्टिंग में encourage करने वाली उनकी मदर कृष्णा थी, who was a popular playback singer in her time. And it is only because of her mother's wish that Rani is an actress today. My mother was very determined that I be an actress, and she was the one who actually instilled the germ in my head that I could be an actor. Because I never really thought so. रानी को उनकी पहली फिल्म में देखने के बाद सभी को लगा कि she will follow her cousin Kajol's footsteps and concentrate on performance-oriented roles. और 1998 में जब विक्रम भट्ट की फिल्म गुलाम रिलीज हुई, उसमें उनके सामने थे आमिर खान. And not only Amir, but even the audience was charmed with her Khandala girl performance. 1998 रानी के करियर का किक स्टार्ट ईयर माना जाता है, क्योंकि न सिर्फ उनकी इस साल की पहली रिलीज गुलाम एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, बल्कि उनकी 1998 की दूसरी रिलीज करण जौहर की डायरेक्टोरियल डेब्यू कुछ कुछ होता है भी एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। इस फिल्म में काजोल वाज प्लेइंग द मेन लीड ऑपोजिट शाहरुख खान, और जब सेकंड फीमेल लीड को कास्ट किया जा रहा था, नॉट अ सिंगल एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री वांटेड टू प्ले सेकंड फिडल टू काजोल. So from Karishma Kapoor to Raveena Tandon to Twinkle Khanna, everybody turned down this role for the fear of being overshadowed by Kajol. So while Karan Johar was running out of options, Kismat Rani के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी. Soon the filmmaker approached her for the role, and Rani chose to do the film that was soon to change her standing in the industry. रानी इन ग्लैमरस रोल्स के बाद तुरंत नजर आई कमल हसन के साथ उनकी सुपर एम्बिशियस मूवी हे राम में. इस मूवी में रानी का क्यूट बांग्ला ब्यूटी लुक और उनके कमल के साथ लिप लॉक ने बड़ी चर्चा बटोरी. अब रानी काफी डिफरेंट तरह की फिल्म्स चूज करने लगी थी, जैसे चोरी चोरी चुपके चुपके और बस इतना सा ख्वाब है. पर सैडली ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास चल नहीं पाई, लेकिन पूरे बॉलीवुड में रानी प्रीति जिंटा की ऑन स्क्रीन पेयरिंग देखकर हर कोई अमेज था. कज बॉलीवुड में कैट फाइट्स आम बात है, मगर दो फीमेल को स्टार्स में ऐसी वर्किंग रिलेशनशिप जल्दी नजर नहीं आती. इन करण जौहर सेकंड डायरेक्टोरियल वेंचर कभी खुशी कभी गम, रानी was seen playing a cameo, signifying the strong bond between her and the director. 2002 was a mixed bag for Rani, जहां एक तरफ कुणाल कोहली की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे marked her entry into the Yash Raj banner, and her role alongside Hrithik and Kareena got her much spoken about. वहीं उसी साल की रानी की पहली रिलीज प्यार दीवाना होता है gave rise to unwanted controversies. हीरो नंबर 1 चीची के साथ रानी की करीबी के चर्चे वैसे तो उनकी मूवी हद कर दी आपने से शुरू हो चुके थे, मगर 2002 में आई उनकी मूवीज प्यार दीवाना होता है और चलो इश्क लड़ाएं तक ये alleged रिलेशनशिप बन चुका था गॉसिप मॉन्गर्स का फेवरेट टॉपिक. वैसे उन दोनों ने हमेशा यही कहा कि we are just good friends. और उसी साल रिलीज हुई शाद अली की डायरेक्टोरियल वेंचर साथिया.
Here she was paired opposite Vivek Oberoi, and the film took the actor's popularity to a different level altogether. Rani Mukherjee's realistic acting skills and apt portrayal of a girl next door got her major critical acclaim as well as commercial success. Vivek and Rani's on-screen chemistry became the talk of the town. और अगले साल रानी ने पहली बार शाहरुख खान के साथ लीड रोल में काम किया in his maiden production चलते चलते. But what made news even during the shooting of the film was how Rani got cast for the film. पहले ऐश्वर्या राय इस रोल को निभा रही थी, but due to reported disturbances on the sets by Salman Khan, SRK chose to go with another actress for the film. और फिर रानी मुखर्जी को ये किरदार मिला. But this also signaled the end of a friendship between Rani and Ash. और इस फिल्म के साथ अपने करियर के सिर्फ कुछ ही सालों में रानी बॉलीवुड के 3 खान्स आमिर, सलमान और शाहरुख की लीडिंग लेडी बन चुकी थी. और वो आज भी अपने इनिशियल सक्सेस का क्रेडिट शाहरुख और आमिर को देती हैं. When I came into the industry, I was a newcomer, and both superstars like Aamir and Shah Rukh agreed to work with me. And I guess that is something that I can never forget. I've learned a lot in my personal life and my professional life from them. They have seen me really grow in this industry. You know, they are very protective of me, and they really love me as like a child. 2004 के मई में मणिरत्नम की मच अवेटेड फिल्म युवा रिलीज हुई. ये फिल्म एक मल्टी स्टारर थी, जहां अजय देवगन से लेकर करीना कपूर तक और एशा दियोल से लेकर विवेक ओबरॉय तक बहुत सारे बेहतरीन कलाकार मौजूद थे. बस इतना सा ख्वाब है के बाद इस फिल्म में रानी ने फिर से एक बार अभिषेक बच्चन के साथ काम किया. एंड दिस टाइम द जोड़ी क्लिक्ड एंड हाउ. इनफैक्ट रानी और अभिषेक की पेयरिंग को इतना सराहा गया कि उन्हें अमिताभ जया से कंपेयर किया जाने लगा. Rumors were also afloat about an off-screen affair between the two, thanks to their sizzling on-screen chemistry. साल 2004 की रानी मुखर्जी की दूसरी रिलीज थी कुणाल कोहली की हम तुम, where she was paired opposite सैफ अली खान. एक डेकेड लंबी इस लव स्टोरी में रानी और सैफ के कैरेक्टर्स को अपने लव को एक्सप्रेस करने में इतना लंबा टाइम लगा कि ये मूवी भी थिएटर्स में लंबे टाइम तक लगी रही. Both Saif and Rani were refreshing in their portrayals, with Saif clinching a national award and Rani winning her first Filmfare Award for an actress in the leading role for this film. उसी साल की और एक फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को Filmfare Award के लिए नॉमिनेट किया गया in the supporting role category. This was for Yash Chopra's Veer Zara. Rani was cast alongside King Khan and Preeti Zinta. The film revolved around the romance of the lead pair, set against the backdrop of the India-Pakistan conflict. Rani Mukherjee played a young lawyer, Samia Siddiqui, who fights to bring justice to the main protagonist, Veer Pratap Singh. मूवी का म्यूजिक इतना अच्छा था कि अब आपको इत्मीनान से बैठकर वो सॉन्ग्स याद करने चाहिए. आप याद कीजिए वीर ज़ारा के सॉन्ग्स. हम ज़ारा सा मतलब जरा सा ब्रेक लेकर बस अभी आते हैं.